नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। बात चल रही है दो ग्रहों के युति की। आज हम बात करेंगे कुंडली में अगर गुरु और राहु एक ही राशि में हो तो जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक ही राशि में दो ग्रह गुरु और राहु। गुरु और राहु जब एक ही राशि में होते हैं तब चांडाल योग बनता है। अब इसके भी अंदर की बात हम चल रही है हमारी कि नक्षत्र कौन सा है, उस नक्षत्र के अनुसार चांडाल योग के प्रभाव में फर्क पड़ता है। अब हम उदाहरण के तौर पे अगर लें तो मिथुन राशि में अगर आद्रा नक्षत्र पे राहु है और पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु है तो क्या प्रभाव होगा। पुनर्वसु नक्षत्र खुद गुरु का है और आर्द्रा नक्षत्र स्वयं राहु का है। मतलब दोनों ही ग्रह अपने अपने नक्षत्रों में है और दोनों ही ग्रह मिथुन राशि में है। अब मिथुन राशि गुरु के लिए तो शत्रु की राशि है और राहु के लिए मित्र की राशि है। अब इन दोनों का नक्षत्र अलग है लेकिन राशि एक है, तो युति तो नहीं हुई क्योंकि दोनों के डिग्री में फर्क है, ज्यादा है, अंतर ज्यादा है। जब अंतर ज्यादा है तो युति नहीं मानी जाएगी, लेकिन चांडाल योग जरूर बन गया है। क्यों? क्योंकि एक राशि में आए हैं। अब देखिए, राहु भी अपनी राशि में पूर्ण बली है। एक तो उसकी उच्च राशि, दूसरा अपना स्वयं का नक्षत्र। राहु गुरु को देखें तो गुरु भी अपने स्वयं के नक्षत्र में है, तो वह भी बली ही है। अब यहाँ ये देखना है कि इस चांडाल योग में जातक के ऊपर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है या गुरु का प्रभाव ज्यादा होता है। अब ये निर्भर किसके ऊपर करता है। ये है लग्न स्थान का स्वामी कौन है, कहाँ कौन से स्थान पे बैठा है, कौन सी राशि में है और कौन से नक्षत्र में है, और आगे की बात आती है कौन सी अवस्था में है। और मिथुन राशि जो कि हमें कह रहे हैं कि चांडाल योग बन गया है, तो ये मिथुन राशि कौन से स्थान में है वो लग्न से निर्भर होगा कि लग्न कौन सा है, उसके ऊपर निर्भर होगा कि मिथुन राशि कौन से स्थान में है। जिस स्थान पर मिथुन राशि होगी वो स्थान अगर 3, 6, 8, 12 में से है तो निश्चित ही जातक पर कुछ अशुभ प्रभाव पड़ेगा। और अगर केंद्र में है 1, 4, 7, 10 में, और अगर मान लो गुरु इनके यूनिट का है तो चांडाल योग के अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। योग तो है, चांडाल योग उस जातक को भोगना तो पड़ेगा, लेकिन प्रभाव कुछ अशुभ प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे। और अगर गुरु के ही यूनिट का लग्नेश है और राहु अगर बली है तो प्रभाव बहुत ज्यादा अशुभ होंगे। कई बार इन प्रभावों की वजह से जातक का पूरा जीवन उथल पुथल हो जाता है, और जब इस प्रभाव का असर होना शुरू हो जाता है, जब ये योग
अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, तब उस जातक की क्या उम्र है, किस उम्र में इस योग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया है, उस पर भी जातक का जीवन निर्भर होता है। अगर युवावस्था में इस योग का प्रभाव शुरू हुआ तो उसकी जीवनचर्या बहुत ही विचलित हो जाती है। उसके पढ़ाई लिखाई या उसकी नौकरी, उसका व्यवसाय, विवाह, युवावस्था के जितने भी कार्यकलाप हैं उन सब में बहुत ही डिस्टर्ब होता है, बहुत विचलितता आ जाती है, असंगति हो जाती है। और अगर यही योग बुढ़ापे में आता है तो बीमारी, अस्वस्थता, अशक्तता, अक्षमता, मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश और पारिवारिक क्लेश भी भोगने पड़ते हैं। अगर यह प्रभाव, ये योग बचपन में प्रभाव दिखाना शुरू करता है तो बचपन या तो बिगड़ जाता है, या तो माँ बाप का साया उठ जाता है, या फिर बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है, उसका शिक्षा दीक्षा रुक जाती है और वो किसी भी तरह उसका विकास रुक जाता है। हो सकता है उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए जिसकी वजह से उसका जीवन हमेशा के लिए खराब हो जाता है, या उस बीमारी को उसको उम्र भर तक झेलना पड़ता है। जैसे कोई पोलियो हो जाए या कोई अपंगता आ जाए उसमें, तो जीवन भर के लिए वो उसका दुख उसको झेलना पड़ता है। और जैसे शुभ योग की बात करें तो शुभ योगों में इसके रुके हुए काम, भले ही चांडाल योग है, अशुभ योग है, फिर भी उच्ची का राहु अगर लग्न स्थान के स्वामी का मित्र है और राहु बली है तो उसे पैसा मिलेगा, उसका मान सम्मान होगा, ऐश्वर्य मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन वो सब गलत मार्गों से मिलेगा। शुभ फल दिखने को शुभ फल होते हैं, लेकिन मार्ग उसका गलत होता है। जैसे वो पैसा कमाएगा, धन कमाएगा, लेकिन झूठ बोलकर कमाएगा, जुए में कमाएगा, सट्टा जुआ, या फिर किसी को धोखा दे के धन कमाएगा, किसी से छल कपट करके धन कमाएगा, किसी का धन छीन लेगा, झूठी सही करके, झूठा गवाह बनके हड़प लेगा। इस तरह से शुभ योग दिखते हैं। मतलब शुभ योग दिखने को बाहर वालों को दिखेगा कि इसके पास बहुत धन आ गया है, इसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ गई है, बहुत नामी गिरामी व्यक्ति हो गया है, लेकिन अंदर से ये कैसा बना है ये कोई नहीं जानता। बाह्य दिखने में शुभ योग, लेकिन अंदर से चांडाल योग है। और अशुभ योग तो अशुभ है ही, वो तो बाहर से भी दिखते हैं, अंदर से भी दिखते हैं। इसलिए अब ये मिथुन राशि का है। मान लो यही दो ग्रह कर्क राशि में आ जाए। कर्क राशि में गुरु उच्च के हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में है, और राहु शनि के नक्षत्र में आ जाए तो क्या हो? चांडाल योग तो यहां भी बन गया है। और अगर पुनर्वसु नक्षत्र में ही राहु भी है, गुरु भी है और कर्क राशि है, तब गुरु अत्यंत बलवान हो जाएंगे। एक तो उच्च राशि, मित्र राशि और स्वतः के नक्षत्र में। दोस्तों, ग्रहों का ये जो संबंध है, ये जितना हम गहराई में जाते जाएंगे उतनी एक एक इसकी परतें खुलती जाती हैं और हमें इसके आगे का भाग नजर आने लगता है। जैसे मैं
हर बार कहती हूँ कि ये बहुत ही गहरा विषय है। ज्योतिष की गहराई, ज्योतिष की ऊंचाई और ज्योतिष का ज्ञान समझने के लिए बहुत कठिन है। अभ्यास से किंतु कौन्तेय, उसी तरह हम अभ्यास करते जाएंगे और अभ्यास से ही हमें इसका ज्ञान प्राप्त होते जाता है। जितना आपका अभ्यास होगा उतना ही आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, बस यही इसकी विशेषता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। कोई शंका, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।